एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उस चोर को एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैर में पड़ी रहती है। तब से चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिनों बाद पंखड़ी साधु के बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पंखड़ी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक धनी आदमी आया। धनी आदमी को पंखड़ी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब धनी आदमी अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर उस आदमी ने दूसरे दिन सोना लेकर पंखड़ी साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पंखड़ी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो बस उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस धनी आदमी ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा और सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ वो धनी आदमी सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और उस आदमी को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा ताकि उसको ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु उस धनी आदमी के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख वो आदमी खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर साधु को खिलाता है। साधु उस आदमी को अपने जाने की बात कहता है। इस पर वो आदमी दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर उस आदमी के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख उस आदमी ने वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। वो हाथ जोड़ कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो उस आदमी को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना उस धनी आदमी के पास बैठा व्यापारी देखता रहता है और उससे पूछता है कि कौन है ये साधु। तब वो धनी आदमी उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है।
हंसने का कारण पूछने पर तब व्यापारी उसे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पांखरी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर वो आदमी कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। वो आदमी उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। धनी आदमी और व्यापारी पुलिस के पास जाते हैं और उस साधु के खिलाफ शिकायत लिखवाते हैं। पुलिस उस समय पांखरी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद उस धनी आदमी की जान में जान आती है। वो व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पांखरी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आपकी तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।